नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 27वां और दिलों की धड़कन रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 27वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पिछले मुकाबले के नौजवान शतक वीर प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिन्हा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही हैदराबाद की गेंदबाजी के खिलाफ ऐसी हैरान करने वाली बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने मैदान में बैठे हर एक दर्शक के होश उड़ा दिए। पारी के पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने मोहम्मद शमी को 3 लगातार चौके लगा दिए थे, तो वही उसके अगले ही ओवर में भी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की ये धमाकेदार बल्लेबाजी इसी तरह से जारी रही। लेकिन पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार डालने आए मोहम्मद शमी के खिलाफ प्रियांश आर्य ने अपने बल्ले का असली जलवा दिखाया और इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर एक चौका और 2 धमाकेदार छक्के के लगाते हुए मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को तक प्रियांश आर्य ने दबाव में डाल दिया। देखते ही देखते इन दोनों की 50 रनों की एक खतरनाक साझेदारी केवल तीसरे ओवर में ही पूरी हो चुकी थी। दबाव पूरी तरह हैदराबाद की गेंदबाजी पर था। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 66 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे प्रियांश आर्य को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्य 13 गेंद में गजब के 36 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की इस अद्भुत ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और श्रेयस अय्यर ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में विकेट निकालने वाले हर्षल पटेल को एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके पंजाब के दूसरे ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिन्हा को ईशान मलिंगा ने पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 23 गेंदों में 42 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब दोनों ही पंजाब के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी वापसी करती दिख रही थी, लेकिन अब मैदान पर निहाल वडेरा आए थे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर और निहाल वडेरा ने फिर से एक और साझेदारी हैदराबाद की इस गेंदबाजी के आगे बनाना शुरू कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और हैदराबाद की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। तो वहीं नए बल्लेबाज निहाल वडेरा का भी साथ उन्हें बखूबी मिलने लगा था। इन दोनों की इस साझेदारी ने अब हैदराबाद की गेंदबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। कप्तान पैट कमिंस का कोई भी गेंदबाज कप्तान श्रेयस अय्यर को नहीं रोक पा रहा था और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान श्रेयस अय्यर की हैरान करने वाली बल्लेबाजी ने हैदराबाद के हर एक गेंदबाज को मुश्किल में डाल दिया था। हैदराबाद के हर एक ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर चौके छक्के बरसा रहे थे। गेंदबाजी पर आए जीशान अंसारी के खिलाफ तो श्रेयस अय्यर ने पारी के 12वें ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था और फिर पारी के 13वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके निहाल वडेरा ने इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए ईशान मलिंगा ने सेट हो चुके निहाल वडेरा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। निहाल वडेरा इस मुकाबले में 22 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। निहाल वडेरा अगर रिव्यू लेते तो वो नॉट आउट कहलाए जाते, लेकिन रिव्यू ना लेना उन्हें महंगा पड़ा। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह मैदान में उतरे थे और फिर श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह ने मिलकर फिर से पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने नए बल्लेबाज शशांक सिन्हा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शशांक सिंह इस मुकाबले में 3 गेंद में
2 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम ने लगातार 2 बहुत ही बड़ी विकेट एक के बाद एक खो दी थी, लेकिन अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी हैदराबाद की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से अपने शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे। लेकिन तभी पारी का 18वां ओवर आया और इस ओवर में हर्षल पटेल ने पहले तो ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 7 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल ने फिर एक बार अपनी टीम को निराश कर दिया था। खराब फॉर्म पंजाब के इस बल्लेबाज का साथ नहीं छोड़ रहा था। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को हर्षल पटेल ने अपनी इसी ओवर में ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 36 गेंदों में 82 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। हर्षल पटेल की इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। पंजाब की रणगति पर अब लगाम लग चुकी थी। अब मैदान पर मार्को यानसन आए थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने मोहम्मद शमी को एक के बाद एक लगातार 4 गजब छक्के लगा दिए और मार्कस स्टोइनिस की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब की टीम ने 245 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 246 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने ऐसी धमाकेदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाई जिसने विरोधी टीम की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने अर्शदीप सिन्हा को 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था, तो वही इस पारी के दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपना कमाल दिखाया और इस ओवर में मार्को यानसन को 4 लगातार चौके लगा दिए। इन दोनों की इस तरह की शुरुआत में ही बल्लेबाजी ने श्रेयस अय्यर की परेशानियों को बढ़ा दिया था। हैदराबाद की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी फिर से अपने असली रूप में वापसी कर रही थी और फिर आया पारी का चौथा ओवर, जहां पर यश ठाकुर के इस ओवर में बहुत ही ज्यादा रोमांच सभी को देखने को मिला। इस ओवर में अभिषेक शर्मा यश ठाकुर की गेंदबाजी पर हावी दिखाई दिए, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर यश ठाकुर ने अभिषेक शर्मा को शशांक सिन्हा के हाथों कैच आउट कर दिया था, लेकिन ये गेंद बाद में नो बॉल दी गई और उसकी अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का लगा दिया। इस चौथे ओवर से हैदराबाद की टीम को 20 रन मिल गए थे। देखते ही देखते इन दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया था। पंजाब की गेंदबाजी अब परेशानी में थी। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 83 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के बाद तो अभिषेक शर्मा और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, वही अब उनके साथी खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अब दोनों ही छोरों से पंजाब की गेंदबाजी की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। इस तरह की बल्लेबाजी देखकर श्रेयस अय्यर के तो होश ही उड़ चुके थे और फिर इन दोनों की शतकीय साझेदारी भी इस मुकाबले में पूरी हो गई। तो वही पारी के 9वें ओवर में तो ट्रेविस हेड ने ग्लेन मैक्सवेल को 2 शानदार छक्के लगा दिए। तो वही इस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड के बीच थोड़ी बहुत बहस भी देखने को मिली। पारी के 10वें ही ओवर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर हैदराबाद की टीम को 143 रनों पर पहुंचा दिया था और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थी। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का डर पंजाब की गेंदबाजी में साफ तौर पर दिख रहा था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 171 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 37 गेंदों में 66 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। हैदराबाद की अद्भुत ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब हेनरिक क्लासेसन मैदान में उतरे थे, लेकिन अब सभी की नजरें अभिषेक शर्मा के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपने शतक से थोड़े ही रनों से दूर थे और फिर पारी के 13वें ओवर में ही 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा ने अपने करियर का एक अद्भुत शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई
लेकिन अभी भी अभिषेक शर्मा का काम खत्म नहीं हुआ था। अभी भी हैदराबाद की टीम को 10 की औसत से रन बनाने थे, लेकिन शतक लगाने के बाद भी अभिषेक शर्मा को कोई भी पंजाब का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। ऐसी खतरनाक और अद्भुत बल्लेबाजी पहले किसी ने भी मैदान में नहीं की थी। लेकिन अब आखिरी 5 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर यश ठाकुर डालने आए थे, लेकिन यश ठाकुर के इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर से हैदराबाद की टीम को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 4 ओवरों में हैदराबाद की टीम को 28 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा को प्रवीण दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 55 गेंदों में 141 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे अभिषेक शर्मा से विरोधी टीम के खिलाड़ी भी हाथ मिला रहे थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा की इस पारी ने एक अलग ही इम्पैक्ट सभी खिलाड़ियों पर कर दिया था। अभिषेक शर्मा की अद्भुत पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब मैदान पर ईशान किशन आए थे, लेकिन अर्शदीप सिन्हा के इस ओवर से हैदराबाद की टीम को 6 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए शशांक सिंह के इस ओवर में हेनरिक क्लासन ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में हेनरिक क्लासन ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर से 16 रन बना लिए। अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए बस 6 ही रन बनाने थे और फिर उसके अगले ओवर में हेनरिक क्लासन ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस हैरान करने वाले महामुकाबले में हैदराबाद की टीम को 8 विकेट और 2 ओवर रहते जीता दिया। दोस्तों, हम आपको फिर एक बार बता देखिए, हैदराबाद की टीम 246 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम 2 ओवर रहते ही जीत गई। दोस्तों, इस हैरान करने वाली हैदराबाद की जीत के असली हीरो साबित हुए अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने अकेले के दम पर इस पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 55 गेंदों में 14 चौके और 10 अद्भुत छक्के लगाते हुए 141 रनों की मैच जिताने वाली एक ऐतिहासिक पारी खेली और इसी के चलते इस विशाल लक्ष्य को हैदराबाद की टीम आसानी से अंत में हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आप नौजवान अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।